नमस्कार, बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं लवदीप स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एससीओ की बैठक में शामिल होने भारत पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका की सुनवाई की बंद। मणिपुर में सरकार ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के दिए आदेश। ग्लेशियर टूटने की वजह से रोकी गई 4 धाम यात्रा। अब खबरें विस्तार के साथ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा पहुंच गए हैं। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होंगे। इसके पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि इस बैठक में भाग लेने का मेरा फैसला बताता है कि पाकिस्तान के लिए एससीओ कितना अहम है। मैं सदस्य देशों के लिए विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा के लिए उत्सुक हूँ। बिलावल भुट्टो के भारत दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के लिए जाना एससीओ चार्टर के लिए हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। हम इलाके में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। बता दें कि बिलावल 12 साल बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं। इसके पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भारत आई थी। 4 और 5 मई को होने वाली एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरेव भी गोवा पहुंच चुके हैं। यहाँ वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। रूस चीन के फॉरेन मिनिस्टर इससे पहले मार्च में G20 की एक मीटिंग के लिए भारत आए थे। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ जनरल सेक्रेटरी झांग मिंग से मुलाकात की। उन्होंने कहा, भारत की अध्यक्षता में एससीओ का फोकस स्टार्टअप्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका की सुनवाई गुरुवार को बंद कर दी। अदालत ने कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है। उनकी बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी पूरी हो चुकी है। अब अगर कोई और मसला हो तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। इस पर पहलवानों ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया जब धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। जंतर मंतर पर बुधवार देर रात हुई झड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को चोटें आई हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रेसलर पर बल प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस कर्मियों की मेडिकल भी करवाई गई है और इसमें नशा नहीं पाया गया है। वहीं लगातार 12 दिन से धरना दे रहे रेसलर्स ने झड़प के बाद गुरुवार को कहा कि हम सभी मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। महावीर फोगाट ने कहा कि वह अपना द्रोणाचार्य अवार्ड भी लौटा देंगे। बता दें कि रेसलर्स को सपोर्ट करने दिग्गज नेता जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी रेसलर्स का सपोर्ट किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ हुए विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि देर रात की घटना के बाद से ऐसा लग रहा है कि देश में न्याय मांगना अपराध हो गया है। यह दुर्भाग्य है कि देश के लिए मेडल लाने वाली महिला पहलवान 13 दिन से लगातार धरने दे रही हैं। उसके बावजूद 6 दिन के बाद आरोपी बृजभूषण शरण के खिलाफ मामला दर्ज होता है। अगर देश में खिलाड़ियों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा तो हमारे खिलाड़ी आगे कैसे बढ़ेंगे।
पालीवाल ने कहा कि पहलवान अपनी बात सरकार और जनता तक पहुंचाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कोई अपराध नहीं है। वहीं जब पहलवानों के समर्थन में धरना स्थल पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल गई तो दिल्ली पुलिस ने उनको भी नहीं बख्शा और हिरासत में ले लिया। पालीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी अपने जिस नेता को बचाने की कोशिश कर रही है उनका विवादों से पुराना नाता है। 2019 में सीबीआई ने बृजभूषण के खिलाफ करप्शन का केस रजिस्टर किया था जो अभी भी चल रहा है। पालीवाल ने पूछा कि बीजेपी की ऐसे विवादित छवि वाले नेता पर कार्रवाई ना करने की आखिर क्या मजबूरी है। मणिपुर में सरकार ने हिंसा करने वाले दंगइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू की गई थी और राज्य में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। दरअसल बुधवार को आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, जिसके बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। आर्मी और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया और 9000 लोगों को राहत कैंप्स में शिफ्ट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से फोन पर बात कर हालत की जानकारी ली। वहीं बीरेन सिंह ने एक वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। केंद्र की ओर से पूर्वोत्तर राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के लिए आरएएफ की टीमों को भी भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक आरएएफ की 5 कंपनियों को इम्फाल एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि अन्य 15 जनरल ड्यूटी कंपनियों को राज्य में तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा गया है। गौरतलब है कि ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने बुधवार को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च बुलाया था। इसी दौरान आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों में झड़प हो गई थी। आदिवासी समुदाय उस मांग का विरोध कर रहा था जिसमें डिमांड की जा रही थी कि गैर आदिवासी मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मैतेई समुदाय की डिमांड पर विचार करे और 4 महीने के भीतर केंद्र को रिकमेंडेशन भेजे। इसी आदेश के बाद आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा शुरू हो गई। केदारनाथ के रास्ते में गुरुवार को ग्लेशियर टूट जाने की वजह से यात्रा रोक दी गई है। यात्रा के पैदल मार्ग पर भैरव ग्लेशियर टूटा है, जिससे भैरव गदेरा और कुबेर गदेरा के बीच का रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन ने 4 धाम के तीर्थयात्रियों को रुकने की अपील की है। केदारनाथ के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर बर्फबारी हुई है। केंद्रीय मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि 6 मई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके बाद चक्रवात बनने के संकेत भी हैं। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पर पवार ने गुरुवार को कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग का सम्मान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि कार्यकर्ताओं से बिना बात किए ही मैंने इस्तीफा दे दिया। अब 5 मई को 15 सदस्यीय कमेटी जो फैसला लेगी मुझे मंजूर होगा। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी उनके फैसले को वापस लेने की अपील की है। एनसीपी के सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के कुछ घंटों के अंदर ही दोनों ने सुप्रिया सूले को फोन करके यह बात कही थी। 82 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार ने मंगलवार को जब इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद से ही पार्टी कार्यकर्ता उनके फैसले का विरोध कर रहे हैं। एनसीपी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद कई गैर भाजपा पार्टियों के नेताओं ने उन्हें अगले लोकसभा चुनाव तक पार्टी अध्यक्ष बने रहने की सलाह दी थी। बुधवार को मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में 15 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें पार्टी के नए अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि अध्यक्ष की दौड़ में अजित पवार, सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाई सियासत का नजारा अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जबलपुर स्थित कांग्रेस के कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो भी सामने आया है।
दरअसल कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से करते हुए कहा था कि सत्ता में आने पर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तोड़फोड़ के बीच कांग्रेस ने बजरंग दल पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी नेता के मिश्रा ने कहा कि बजरंग दल तोड़फोड़, हत्या, गुंडागर्दी और गर्भ में महिलाओं की पहचान की जांच करता है। तब मुख्यमंत्री कहते हैं कि बजरंग दल राष्ट्रवादी है। उन्होंने कहा कि अब 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, उन्हें बताना चाहिए कि क्या उनके राष्ट्रवादी इस तरह की हरकत करते हैं। अगर बजरंग दल राष्ट्रवादी है तो मुख्यमंत्री को एक सर्कुलर जारी करना चाहिए कि सभी मंत्रियों के बच्चे बजरंग दल में शामिल हों। वहीं बजरंग दल को लेकर मचे घमासान को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की मति ही मारी गई है जो वह बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रही है। बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।